तीन तीन चैप्टर बताऊंगा हर सब्जेक्ट में, जो आप 10th क्लास में फिनिश कर लो 11th 12th के। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे नीचे होशियार जो टॉपिक की लिस्ट बना के लिख देंगे लाइक्स के लिए। ठीक है, लाइक कर देना उनको, कमेंट या मेहनत की उन्होंने। लेकिन पूरी वीडियो देखना, मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि कौन सा चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, नए हो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगर मुझे पढ़ना चाहते हो J26 कोर्स पे 6 सितंबर तक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 50% ऑफ 3000 रुपीज ओनली में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका सब कुछ कवर है। और डिटेल्स के बाद में बता दूंगा, लेकिन लेना हो तो आज या कल में डिस्क्रिप्शन में जाके लेना। तो बात करें सबसे पहले फिजिक्स की, तीन चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, आई वुड से सबसे पहला चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा फिजिक्स एंड मैथ्स, बेसिकली जहां पे हम फिजिक्स के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, यूनिट्स, डायमेंशन वगैरह हो गया। ठीक है, एंड ऑल्सो वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली एच वर्मा के स्टार्टिंग के 2-3-4 चैप्टर नहीं है जिसमें हम केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, यूनिट्स, डायमेंशन की बात करते हैं और वेक्टर अलजेब्रा की और थोड़ा बहुत कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री भी उन्होंने बता रखा है, उनको पढ़ लो। और एच वर्मा इज द बेस्ट सोर्स फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। मैंने बहुत सारी किताबों से ट्राई किया था, मेरे को कैलकुलस वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आया, इंटीग्रेशन वगैरह, लेकिन एच वर्मा से मुझे समझ में आ गया था 9th-10th के अंदर, 9th में आई गेस, राइट। तो अगर आप 10th में हो, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर वो पढ़ो, बहुत यूजफुल चैप्टर है। ठीक है, और आधे बच्चे उसमें अटके रहते हैं एक्चुअली 11 में, तो अगर आप वो पढ़ लेंगे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा आई वुड से काइनेमेटिक्स स्लैश एनएलएम, दोनों को इंक्लूड कर लिया यार, क्योंकि कोई ऐसे कोई बहुत हैवी चीज नहीं है ये। काइनेमेटिक्स, एनएलएम आई थिंक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, एंड ये 11th की स्टार्टिंग में लोगों को बहुत ट्रबल देते हैं, तो ये चैप्टर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा चैप्टर में मैं ऑप्शन दूंगा, एक तो आप COM स्लैश रोटेशन पढ़ लो, जो आपकी 11th NCERT में चैप्टर है, रिजिड बॉडी डायमेंशन, वो पूरा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ये पूरा चैप्टर बहुत टफ रहता है 11th 12th के बच्चों के लिए, और समझ में नहीं आता है बच्चों को। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक है, तो अगर आप इसको 10th में कवर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ऑप्शन चाहिए इसकी जगह दूसरा कुछ करने का, तो मैं कहूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि थोड़ा इजी चैप्टर है, 10th के साथ डायरेक्ट एक्सटेंशन में वो है, और 12th का चैप्टर भी है, प्लस इससे काफी क्वेश्चन भी आपके 9th-10th के एग्जाम में आ जाते हैं। सो यू कैन डू दैट। आई वुड से मे बी इलेक्ट्रिसिटी करना बेटर है, रोटेशन तो मैं समझ के थोड़ा बाहर रहेगा। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर आपका बेसिक्स वाला जो पूरा सेक्शन आ गया, जिसमें आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शन आ गया, लोगरिथम्स आ गए, ग्राफिंग वगैरह आ गई, ये सब कुछ। ठीक है, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। दूसरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपकी 11th में अगेन जस्ट आफ्टर दिस आता है, मतलब जस्ट आफ्टर दिस सेक्शन आपका कहीं ना कहीं सीक्वेंस भी शुरू हो जाता है। इजी चैप्टर है, 10th के बाद डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में वो, तो आपको एक स्मूथनेस भी फील होगी कहीं ना कहीं, और इजी भी है, और क्वेश्चन वेटेज भी ठीक ठाक कैरी करता है, तो आप वो कर सकते हैं। एक और मैं कहूंगा क्वाड्रेटिक या फिर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पढ़ सकते हो कि अगेन वो 10th के साथ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में, और वो स्टार्टिंग का ही चैप्टर है। लेकिन क्वाड्रेटिक क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों चारों चैप्टर एक साथ सीक्वेंस में आ गई 11th की स्टार्टिंग में, तो आप चाहो तो एक अलग फ्लेवर के लिए स्ट्रेट लाइन भी पढ़ सकते हो। स्ट्रेट लाइन पढ़ने का एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा एक यूनिक फ्लेवर देगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गया, राइट। सो दैट आल्सो यू कैन ट्राई। केमिस्ट्री की बात करते हैं, 3 चैप्टर। सबसे पहला तो आपका मोल कंसेप्ट हो गया पूरा ढंग से एकदम। ठीक है, मोल कंसेप्ट पढ़ने के फायदे, बेसिक है, इजी है, स्टार्टिंग का चैप्टर है, और क्या बताऊं मैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आते हैं उससे दबा के एकदम। सेकंड आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका फिजिक्स में भी आता है, तो कहीं ना कहीं 2 कवरेज हम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो SPDF वाली चीजें थोड़ी सी यूनिक जाती हैं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए, वो चीज समझने में भी दिक्कत आती है काफी सारे बच्चों को बाद में। सो इफ यू कैन कवर इट राइट नाउ, इट विल बी वेरी गुड। प्लस वो आपके 10th में शायद 9th में इंक्लूडेड एनीवे था। तीसरा चैप्टर जो मैं सजेस्ट करूंगा, 2 में ऑप्शन दूंगा मैं आपको। पहला पीरियोडिक टेबल स्लैश केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मैं कहूंगा दोनों पढ़ लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक बाकी जितनी भी है वो थोड़ी सी समझ के परे है आपके, और याद करने की चीजें ज्यादा है, तो याद करके क्या सेंस है, वो तो हम बाद में 12th में याद करेंगे, 11th में याद करेंगे, राइट। अभी हम कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, और इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्चुअल मेनली केवल 2 ही है, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। दोनों चैप्टर फंडामेंटल है, दोनों चैप्टर से आपके इनऑर्गेनिक के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं आपके 10th में एनीवे आते हैं। आई थिंक पीरियोडिक टेबल अब शायद NCERT से हट चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल यू शुड स्टडी इट। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, और बहुत ही फंडामेंटल 11th की स्टार्टिंग में आते हैं। सो अगर आप इनको अभी पढ़ लेते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट आपका रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा और चैप्टर भी बहुत सारे, गैसियस स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, लेकिन थोड़े से एडवांस ज्यादा है 10th के बच्चे के लिए। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट से अगर हम बात करें, तो ये 9 चैप्टर मैंने कौन कौन से बताया, फिजिक्स में बेसिक्स, और काइनेमेटिक्स स्लैश एनएलएम, और इलेक्ट्रिसिटी या फिर रोटेशन। केमिस्ट्री में कौन कौन से बताया मैंने, मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल स्लैश केमिकल बॉन्डिंग, और
एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर बताया नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं 10th में समझने की जरूरत नहीं है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी पड़ता है विदाउट टीचर। मेरे एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आता था 10th में ऑर्गेनिक, राइट। मैथ्स में बेसिक्स और सीक्वेंस एंड सीरीज और स्ट्रेट लाइन या फिर क्वाड्रेटिक, ठीक है, या फिर बायनोमियल भी कर सकते हो, तीनों में से कोई सा भी कर सकते हो। सो आई थिंक एक अच्छी लिस्ट मैंने दे दी, एक मिनिमल लिस्ट 10 चैप्टरों की जो आप कवर कर सकते हो 9th में ही। और अगर आपको कवरेज और अच्छे से करना है, फास्टर वे में करना है, बेटर वे में करना है, विद ऑल इंडिया रैंक 1 करना है, देन एनरोल इन आर JEE 2026 कोर्स, जिसपे आपको कल यानी 6 सितंबर तक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। इट्स अवेलेबल एट जस्ट ₹3000। तुम सोच रहे हो 3000 रुपीज में पूरा एक ईयर में इतना सारा कंटेंट, इतना सारा DPP लेक्चर, एवरीथिंग इज देयर एंड यू विल स्टडी फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स टू एग्जिस्ट। ओके, खुद ही तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में एग्जाम निकाल चुका हूँ। एंड इफ यू वांट टू बिकम लाइक दैट, आई थिंक यू शुड स्टडी फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज बिल्ट बाय समवन लाइक दैट। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अब जाके ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कर देना, कुछ क्वेरी हो सोशल्स मेरे नीचे लिंक है। थैंक यू वॉचिंग।